हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं ट्रिगर फिंगर के बारे में। तो अक्सर आपने देखा होगा कई लोगों को ये तकलीफ होती है कि फिंगर है उसके यहाँ पे या किसी भी इस एरिया में, किसी भी फिंगर में या थंब में दर्द रहता है। और जब वो मोड़ते हैं और जब खोलते हैं तो वो खुलता नहीं है, वो मुड़े रहता है। और जब जोर से उसको खोलने की कोशिश करेंगे तो ट्रिगर होता है, एज इफ किसी बंदूक की ट्रिगर उन्होंने दबाई हो इमेजिनरी, और वो झटके ऐसे या क्लिक साउंड आता है। जैसे कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं, इनको ट्रिगर फिंगर है तो किस तरीके से उनका जब आप खोल रहे हैं फिंगर्स तो वो स्मूथ मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो इसे हम ट्रिगर फिंगर के नाम से जानते हैं। तो इसमें ये होता क्यों है, इसके क्या कारण हैं, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, इसको जानने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करिए। तो ट्रिगर फिंगर को जानने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि टेंडन क्या होता है और वो कहाँ पाया जाता है। जब भी हम अपने फिंगर को मोड़ते हैं इस तरीके से तो वो टेंडन ही रिस्पॉन्सिबल है उसको मोड़ने के लिए। तो ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे फिंगर से ऐसे जुड़ा होता है। तो मान लीजिए ये वो टेंडन है जो ऐसे जुड़ा है हमारे फिंगर से। तो वो जब भी हमारा फिंगर जब बेंड करते हैं तो वो भी मूव करता है इस तरीके से, राइट, ऐसे। तो हर एक टेंडन में उसका एक कवर होता है जिसे हम टेंडन सीथ कहते हैं। तो ये टेंडन सीथ कुछ इस तरीके से होता है जो उसको कवरिंग बनाता है और वो टेंडन के स्मूथ मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कभी कभी इस टेंडन सीथ में कुछ इन्फ्लेमेशन, अंदर कुछ इन्फ्लेमेशन हो जाता है या उसमें इरिटेशन हो जाता है कुछ, तो उसके कारण उसमें स्वेलिंग या बम्प्स या नॉट्स बन जाते हैं। तो यही नॉट्स जो हैं जो हमें दर्द करते हैं, या जब मूवमेंट करते हो फिंगर्स का तो वो मूवमेंट बराबर होने नहीं देते हैं, या जब आप मोड़ते हैं तो मोड़ा ही रहता है, आपका फिंगर खुल नहीं पाता है। तो इसके कारण क्या होते हैं, खासकर वो एक्टिविटीज जिसमें रिपीटेडली कंटिन्यूसली दे आर यूजिंग देयर हैंड फॉर मेनी आवर्स, और वो फ्लेक्स्ड पोजीशन में रहते हैं या बहुत फोर्सफुली या स्टेनस एक्टिविटीज करते हैं, उन्हें ट्रिगर फिंगर होता है। ऐसे कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो फैक्ट्री वर्कर्स या जो फैक्ट्री में काम करते हैं, जो टूल्स पे ज़्यादा काम करते हैं, वो स्टेनस और कंटिन्यूसली टूल्स पे काम करते हैं, हाथ का ज़्यादा एक्टिविटीज होता है, कंटिन्यूसली उनको अपने फिंगर्स को मोड़े रखना पड़ता है, तो उनको ट्रिगर फिंगर होने की ज़्यादा संभावना होती है। तो कुछ स्पोर्ट्स पर्सन है जैसे कि टेनिस प्लेयर, या तो फिर जो ऐसे ही स्पोर्ट जिसमें कंटिन्यूसली वो ग्रिप में रहते हैं इस तरीके से, उनका जो फिंगर है उसमें काफ़ी स्ट्रेन आता है उसके टेंडन को। ऑस्टियोआर्थराइटिस या जिनको आरए है, थायराइड है या गाउट है, उनको ट्रिगर फिंगर ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है होने की। तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स होंगे, जैसे हमने कहा कि इन्फ्लेमेशन होता है टेंडन में, उससे उसमें नॉट्स बनते हैं, तो इट विल बी डिफिकल्ट टू मूव द फिंगर्स। और एक बार आपने मूव करा और उसको बेंड किया तो वो खोलने में उनको दिक्कत आती है। स्टिफनेस होता है मूवमेंट में, तो मूवमेंट काफ़ी स्टिफ होगा, उसमें स्मूथ मूवमेंट नहीं होगा। टेंडरनेस एंड पेन होता है जब भी मूवमेंट करते हैं। देयर विल बी सम स्वेलिंग ऑल्सो। So these are the symptoms of trigger finger. तो ट्रिगर फिंगर के ट्रीटमेंट में यदि आप देखें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप रेस्ट करें। जो भी एक्टिविटीज़ जिससे आपका दर्द बढ़ रहा है उसको आपको रोकना होगा। और यू कैन टेक एडवाइस फ्रॉम फिजियोथेरेपिस्ट कि किस तरीके से एक्टिविटीज़ को करें। यदि वो काम है आपका, डेली एक्टिविटीज़ हैं, तो उसको सही पॉस्चर में करना बहुत ज़रूरी है। और अर्गोनॉमिकली करना भी बहुत ज़रूरी है कि यदि आपका अरेंजमेंट्स है, आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसके कारण आपके हाथ में काफ़ी स्ट्रेन आ रहा है, तो उसको आपको चेक करना होगा और उसको अवॉइड करना होगा उस मूवमेंट को। दूसरा है यदि आपको पेन एंड स्वेलिंग है तो यू कैन टेक आइस पैक फॉर रिड्यूसिंग द स्वेलिंग। एंड यदि स्टिफनेस ज़्यादा है तो आप हॉट पैक यूज़ कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो डू ट्रांसफर फ्रिक्शन मसाज लाइक दिस। तो मान लीजिए आपको यहाँ पे दर्द है, तो उसको आप इस तरीके से दबाते हुए थोड़ा सा उसको मसाज करिए। दबाते हुए इस तरह से आप मसाज करिए साइड से, ऐसे आप 8 से 10 बार इसको मूव कर सकते हैं। और इस एंगल में भी आप इसको मूव कर सकते हैं जहाँ पे आपका दर्द है। नाउ यू कैन ऑल्सो डू स्ट्रेचिंग ऑफ योर फिंगर। तो आप इस तरीके से सारे फिंगर को पकड़ सकते हैं
और उसको 5 to 10 सेकेंड के लिए होल्ड करिए एंड देन रिलैक्स। एंड दिस यू कैन डू फॉर 4 to 5 टाइम्स, एंड दिन में 3-4 बार आप ये कर सकते हैं स्ट्रेचिंग को, राइट। एंड देन यू कैन डू द फिंगर मूवमेंट्स। तो आपको फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन को रेगुलरली करना है टू फैसिलिटेट द मूवमेंट। तो आप बार बार उस मूवमेंट को करिए जो रिस्ट्रिक्शन है। मान लीजिए आपके एक फिंगर में हुआ है तो आप सारे फिंगर्स के मूवमेंट कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो उस मूवमेंट को बार बार करिए। सिवियर होता है उस केस में हम फिंगर को एक्सटेंड रखने के लिए स्प्लिंटिंग यूज करते हैं। यदि आप सर्जरी से बचना चाहते हैं एंड सिवियर ट्रिगर फिंगर के प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो आप सही समय पे सही एडवाइस लीजिए। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।